परमेश्वर को धन्यवाद कि प्रभु ने हम सभी को एक सुंदर अवसर दिया उसके चरणों में आकर उसकी आराधना करने के लिए। और ये समय हम परमेश्वर के वचन का आदर करें, सम्मान करें और अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, क्योंकि परमेश्वर उसके वचन में रहकर हमसे बात करता है। हालेलुया। जो वचन का आदर करते हैं वो खुदा का आदर करते हैं। और इसलिए भले वचन कैसा भी हो, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो पापी लोग जो थे ना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं का आदर किया, और जो खुद को धर्मी समझकर बैठे थे उन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया। और जिन्होंने आदर नहीं किया उन्होंने उद्धार को नहीं पाया, पर जिन्होंने आदर कर लिया उन्होंने उद्धार को पाया। और इसलिए आज रात खुदा हमसे जो भी बात करे हम उसके वचन का आदर करें। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं जो जरूरत है खुदा वही देगा। आमीन। तो अपनी आंखों को बंद कर एक छोटी सी दुआ करें और फिर हम वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा और आपकी महिमा करते हैं। ये वो समय है खुदा कि हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं पिता। आप आपके वचन में रहकर हमसे बात करें प्रभु। हाँ पिता, हमारी कमजोरियां, हमारी कमियां हमें दिखाए प्रभु जी, कि हम आपके वचनों के अनुसार चलने पाए। हाँ प्रभु जी, आपके मार्ग हमें दिखाए प्रभु, जिस दिशा से हमें जाना चाहिए वो हमें बताए पिता। हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन हमारे पाँव के लिए दिया बन जाए, दीपक बन जाए प्रभु, उजियाला बन जाए। ऐसा होने दीजिए पिता। आज फिर एक बार मैं आपका दास आपके चरणों के पास आता हूँ, अपने मुंह को खोलता हूँ। हाँ प्रभु जी, आपके वचनों से मुझे भरे, केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो। आप बोले हम सुने, ऐसा होने दे। पवित्र आत्मा से मुझे और जितने लोग सुनेंगे हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित करें। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बने। सारा आदर, सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आओ एक वचन को हम निकालें। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय। पहले कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय। पहले कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और वचन 23 को हम पढ़े। सब वस्तुएं, हाँ ध्यान देकर सुने अभी इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। हाँ फिर एक बार। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। ध्यान देकर सुने। वचन इस प्रकार कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है पर लाभ की नहीं। अभी मेरी ओर देखना सभी लोग, हमने वचन को पढ़ लिया है, अभी मेरी ओर ध्यान दे जरा सा। हाँ, बाइबल कहती है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है पर मेरे लाभ की नहीं। लाभ जो शब्द है ना, लाभ इसका मतलब होता है फायदा। बहुत बार हमारे जीवन में लाभ या फायदा ये जो शब्द होता है ना, हम उसको पैसों से जोड़ते हैं। हमें अच्छा लाभ एक ही पता चलता है, पैसे वाला लाभ। बाकी ना जो चीज लाभ में गिनी जाती है ना, उसकी ओर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। पर आपको पता है लाभ ऐसी चीज है जो हर वस्तु से जुड़ी है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखें। हम खाना खाते हैं, मैं जो खा रहा हूं उससे मेरा पेट नहीं भरना चाहिए, मेरा लाभ होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? जो मैं पी रहा हूं उससे केवल प्यास नहीं बुझनी चाहिए, मेरा क्या होना चाहिए? बहुत बार हम वो चीजें खाते हैं जो हमें उचित लगती है। बोलो क्या लगती है? पर जरूरी नहीं कि जो उचित लगे उससे आपको लाभ होगा। हालेलुया। समझ में आया कुछ? जितने यहां पर बैठे हुए हैं, अभी जितने जवान लड़के लड़कियां हैं, अगर आपके सामने एक प्लेट में पानी पूरी रखी गई, बोलो क्या रखी गई? पानी पूरी। और अगर आपके पास दूसरे प्लेट में अगर करेले की सब्जी रखी गई, बोलो कौन सी? करेले की सब्जी। करेला पता है आपको? हाँ, तो दोनों में से आप क्या चुनोगे? क्या चुनोगे? पानी पूरी। देखो, जो मुझे उचित लगा, बोलो मुझे क्या लगा?
वो मैंने चुना। पर सच बात बताना, दोनों में से लाभदायक कौन सी चीज है? करेला। बोलो कौन सी? तो बहुत बार हम वो चीज खाते हैं जो हमें उचित लगता है। बोलो क्या लगता है? पर जरूरी नहीं कि जो उचित लगे वो लाभदायक है। हालेलुया। इसलिए बहुत बार हम ऐसी चीजों को चुनते हैं जो खाने से मुझे उचित लगे पर उसका लाभ नहीं होता। बोलो क्या नहीं होता? परमेश्वर हमें जो भी देगा, ध्यान देकर सुने, खुदा हमें जो भी देगा उससे आपका लाभ होगा। बोलो क्या होगा? परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मन्ना पेट भरने के लिए नहीं दिया, लाभ होने के लिए दिया। बोलो किसके लिए दिया? बाइबल कहती है 40 साल तक वो कुछ जंगल में से घूम रहे थे, बीमार नहीं पड़े। बीमार नहीं पड़े। दो चीजें खुदा ने अपने हाथों में रखी थी, एक खाना और दूसरा था पानी पिलाना। हालेलुया। दोनों चीजें परमेश्वर ने अपने ओर से दी थी उनको। खाना ऊपर से मिलता था और पानी खुदा पत्थर से दे रहा था। आमीन। क्योंकि परमेश्वर को पता था ये बीमार नहीं पड़ेंगे, ये थक नहीं जाएंगे, इसलिए परमेश्वर ने दोनों चीजें ना लाभ की ही खिलाई और पिलाई। आमीन। हमारा क्या है, हमें जो उचित लगता है ना हम उसे खाते और पीते हैं, पर जरूरी नहीं कि उसे खाने और पीने से हमारा क्या हो? लाभ। बोलो क्या हो? आजकल के जमानों में बहुत सारी चीजें हम देखते हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं ना, कोक, थम्स अप, स्प्राइट, बहुत ज्यादा पीते हैं। आपको पता है इससे प्यास बुझेगी आपकी, लाभ होगा? बोलो लाभ होगा? हमें जो उचित लगता है ना हम वही करते हैं। ध्यान देकर सुने, लाभ हर चीज से जुड़ा हुआ है। मेरे खाने से लाभ जुड़ा हुआ है, मैं क्या खाता हूं उससे मेरा लाभ होना चाहिए। मेरे पीने से लाभ जुड़ा है, मैं क्या पीता हूं उससे भी मेरा लाभ होना चाहिए। इतना ही नहीं, मैं जो सुनता हूं, सुनने वाली चीजें भी ना मुझे जो उचित लगता है उसे मैं सुनता हूं, पर क्या मेरा लाभ होता है? वही सुनो जिससे तुम्हारा क्या हो? वही चीजें देखो जिससे तुम्हारा क्या हो? वही चीजें बोलो जिससे तुम्हारा क्या हो? वही चीजें सोचो जिससे तुम्हारा क्या हो? हर चीज से लाभ जुड़ा हुआ है। आमीन। तो अगर हमने महत्वपूर्ण इस चीज की ओर अगर ध्यान दिया ना, इसलिए वचन कहता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है पर सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। आत्मिक जीवन में भी वही है। आत्मिक जीवन में हम जो करते हैं ना, जो हमें उचित लगता है, पर जो हमें उचित लगता है उससे मेरा लाभ होगा ऐसा नहीं है। हालेलुया। जैसे मुझे उचित लगा मैंने प्रार्थना की, जैसे मुझे उचित लगा मैंने आराधना की, जैसे मुझे उचित लगा मैंने सेवा की। आपके उचित लगने से कुछ नहीं होता, उससे आपका लाभ होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? मैं प्रार्थना ऐसी करूं कि मुझे लाभ हो, मैं आराधना ऐसी करूं कि मुझे लाभ हो, मैं सेवा ऐसी करूं कि मुझे लाभ हो। इतना ही नहीं, मैं दान ऐसा दूं कि मुझे, पर हम ऐसे देते हैं जो हमें उचित लगता है। बोलो क्या लगता है? और खुदा का कलाम कहता है कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है पर सब वस्तुएं से लाभ होगा ऐसा नहीं। आत्मिक जीवन में भी हमें इन्हीं चीजों को देखना जरूरी है। आमीन। क्या आज जो चीजें हम कर रहे हैं ये मेरे लिए उचित होगा, पर क्या मुझे लाभ होगा? क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न है? क्या खुदा इससे खुश होता है? अगर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है तो करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा लाभ हो ही नहीं रहा। ध्यान देकर सुनो, मेरा लाभ होता नहीं। और आज परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे कि खुदा चाहता है। एक वचन को पढ़े पहले कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, पहले कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और वचन 24 को पढ़े। पहले कुरिन्थियों 9 और वचन 24। क्या तुम नहीं जानते? हाँ, पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है। दौड़ में तो दौड़ते सभी है। बोलो दौड़ में तो दौड़ते। हाँ, ध्यान देकर सुने, दौड़ में अगर हिस्सा लिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दौड़ना पड़ेगा। दौड़ में तो दौड़ते सभी है, पर आगे क्या लिखा है? परंतु इनाम एक ही ले जाता पर है। इनाम तो एक ही ले जाता है। हाँ, आगे तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम वैसे ही दौड़ो कि, दौड़ने के लिए भाग नहीं लेना है, हमें जीतने के लिए भाग लेना है। आमीन। ध्यान देकर सुने, बहुत बार मसीह लोग क्या करते हैं ना, दूसरा चल रहा है तो हम भी चल रहे हैं, दूसरे चर्च में जाते तो हम भी जा रहे हैं, परिवार के लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाता हूं, दूसरा जो है जवान कोई मीटिंग में जाता है चलो उसके पीछे मैं भी जाऊंगा। आपको पता है दौड़ने से कुछ नहीं होता, जीतने के लिए दौड़ो। बोलो किसके लिए दौड़ो? तुम जो भी करते हो ना उससे तुम जीतो। आमीन।
प्राप्त करूं, मेरा कुछ लाभ होना जरूरी है। हालेलुया। अगर मैं दौड़ता हूं ना, मेरा कोई लाभ नहीं। अगर मैं जीतता हूं तो मेरा लाभ होता है। आमीन। तो हमें ऐसे दौड़ना है कि हम जीते। आमीन। हालेलुया। तो आज परमेश्वर चाहता है जो हमें उचित लगे वो नहीं करना, जिससे हमारा लाभ हो हमें वो करना है। हालेलुया। तो क्या सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? चलो एक वचन को निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और वचन 10 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुनिए। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। बाइबल में यहां पर प्रार्थना के बारे में लिखा गया है। बोलो किसके बारे में लिखा गया है? प्रार्थना, जो हम सब करते हैं। बाइबल में दो प्रकार की प्रार्थनाओं के बारे में लिखा गया है। एक प्रार्थना ऐसी है जो हमें उचित लगा वैसे की, और दूसरी प्रार्थना यहां पर ऐसी है जिससे लाभ हुआ। बोलो क्या हुआ? लाभ हुआ। तो हम परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना ऐसी करना सीखें कि जिससे हमें लाभ हो। बोलो क्या हो? सुबह शाम बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, पर मुझे नहीं पता कितने लोगों का लाभ होता है, क्योंकि बहुत बार हमें पता ही नहीं कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। और जब तक योग्य प्रार्थना आप नहीं करते, आपका लाभ नहीं होता। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, इस वचन को पढ़े। 10 वचन से लेकर आगे, लूका 18 और वचन 10 से लेकर आगे। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला। अभी ध्यान देकर सुने, दो लोग प्रार्थना के लिए मंदिर में गए हैं। आमीन। उसमें से एक जो है वो फरीसी है। बोलो क्या है? फरीसी का मतलब क्या है? जो वचनों को जानता, जो धार्मिक क्रियाओं को करता, जो कोई पाप के काम करता नहीं। फरीसी जो खुद को धर्मी समझता है। आपको पता है बाइबल में फरीसी लोग जो थे ना, दूर से पहचाने जाते थे, क्योंकि उनका पहराव अलग था, उनका रहन सहन अलग था। इतिहास के पुस्तकों में ऐसा लिखा गया है फरीसियों के बारे में, अगर उनके सामने कोई स्त्री आती है ना, तो फिर भी वो अपने चेहरे को ढक लेते थे, वो देखते नहीं थे स्त्री के पास। फरीसी लोग इतना कड़क नियम को पालते थे। ध्यान देकर सुनिए, वो खुद को धर्मी समझने वाले लोग थे। वो कभी पापियों की संगति नहीं करते थे, वो कभी पापी लोगों के साथ उठना बैठना नहीं करते थे। ध्यान देकर सुनिए, ये फरीसी जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आया, और उसके साथ दूसरा एक व्यक्ति है जो उसी समय प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आया, और वो है चुंगी लेने वाला। बोलो क्या है? जो पाप करने वाला व्यक्ति है, जो गलत काम करने वाला व्यक्ति है, जिसके जीवन में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, उसको पता है कि मैं क्या हूं। वो व्यक्ति भी वहां पर मंदिर में प्रार्थना करने के लिए आया। और बड़े आगे क्या हुआ? फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा। बाइबल कहती है कि फरीसी ने उस मंदिर में आकर खड़े होकर प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। ध्यान देकर सुने, ये फरीसी जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है ना, उसको जो उचित लगता है, उसको जो योग्य लगता है, वैसी प्रार्थना कर रहा है। वो कहता है मैं अन्य लोगों के समान पाप नहीं करता। ध्यान देकर सुनिए, बहुत बार हम खुद को धर्मी समझने के लिए दूसरों को पापी ठहराते हैं। बोलो क्या ठहराते हैं? आपको पता है, अगर खुद को धर्मी समझना है ना, तो अपने आप की तुलना पापियों से नहीं, धर्मियों से करो। बोलो किससे करो? अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं धर्मी हूं, परमेश्वर के सामने तुम्हें धर्मी ठहरना है ना, खुद की तुलना किससे करना है? पता है आपको? जो गरीबों को दान देता है, क्या तुम देते हो? जो गरीबों पर दया करता है, क्या तुम करते हो? जो अनाथों पर दया करता है, क्या तुम करते हो? बहुत बार हम गलत चीज नहीं करते, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते। पर आपको पता है परमेश्वर चाहता है हम अच्छी चीजें भी करें, वो नहीं करते हैं। गलत नहीं कर रहा, इससे खुदा खुश है, और तुम अच्छी नहीं कर देना, इससे वो नाराज भी होता है। हालेलुया। फरीसियों का क्या था पता है आपको? कि वो गलत चीज नहीं करते थे, पर अच्छी भी नहीं करते थे। देना है नहीं देंगे, दया करनी नहीं करेंगे, प्यार करना नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा है कि एक व्यक्ति को मारा गया, पीटा गया, चोर और डाकुओं ने उसको लूट लिया, और वो अधमरा पड़ा हुआ था। तो बाइबल कहती है वहां पर याजक गुजरा। बोलो कौन गुजरा? उसके बाद लेवी गुजरा। क्या किया उन्होंने? देखा और दूसरे रास्ते से चले गए। इसका मतलब क्या है? भले तुमने मारा नहीं,
मारने वाला जितना पापी है ना, उतना ही तू पापी है जो बचा नहीं सकता। हालेलुया। अगर तुझे समझ में आ रहा है कि सामने वाला मर रहा है, सामने वाला मौत के घाट में है और तू उसे नहीं बचाता ना, तो जितना मारने वाला पापी है ना, उतना तू भी है, क्योंकि तू उसको बचाना नहीं चाहता। ध्यान देकर सुनो, परमेश्वर ने दोष दिया उन लोगों को, यीशु मसीह ने दोष दिया याजक और लेवी को। क्यों? क्योंकि उनको पता था ये मरेगा, उनको पता था ये जख्मी है, उनको पता था इसको जरूरत है मदद की, दया की, प्यार की, और उन्होंने नहीं किया। एक पराये व्यक्ति ने जाकर उस पर प्यार किया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, बहुत सारे मसीह लोगों को यही लगता है मैंने दारू छोड़ दी, मैंने तंबाकू छोड़ दी, मैंने व्यभिचार छोड़ दिया, मैंने चोरी करना छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। तुमने जो छोड़ा है ना, अच्छा किया है, पर ध्यान देकर सुने, अच्छी चीजें कौन सी करना शुरू किया वो भी तो बताओ। क्या दया करना तुमने शुरू किया? क्या प्यार करना तुमने शुरू किया? क्या किसी को मदद करना तुमने शुरू किया? अगर ये चीज तुम नहीं करते ना, फिर भी तुम दोषी हो। हालेलुया। फिर भी तुम क्या हो? फरीसी वही कहता है, हे परमेश्वर, मैं इन लोगों जैसा पाप नहीं करता, मैं इन जैसा अंधेर नहीं करता, पर अच्छी कौन सी करता है ना, वो भी तो बता। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैंने किसी को नहीं लूटा, ये अच्छी बात है, पर मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, ये बुरी बात है। समझ में आया? बहुत बार हम करते हैं कि मैंने किसी का कुछ नहीं लिया, पर तूने किसी को कुछ दिया भी नहीं। तो दोनों बातें समझना जरूरी है ना। हालेलुया। बहुत बार हमें जो उचित लगता है हम वो करते हैं और उससे हमारा लाभ नहीं होता। वो करे जिससे हमारा लाभ हो। आमीन। ये ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि वो खुद को धर्मी ठहराना चाहता है, और कैसे? दूसरों को नीचा दिखाते। बोलो कैसे? ऐसी प्रार्थना परमेश्वर मान्य नहीं करता। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, फिर एक बार पढ़े उस वचन को। हाँ, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, हाँ? अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ, आगे। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। देखो उसके बगल में जो बैठा है ना, चुंगी लेने वाला, प्रार्थना कर रहा है, उसको भी बोल रहा है मैं इसके समान पापी नहीं। बोलो मैं इसके समान पापी नहीं। क्या परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को सुनेगा? उचित लगता है वैसी प्रार्थना वो कर रहा है, जिससे ठीक लगे वैसी प्रार्थना उसने की, और आपको पता है लाभ कुछ नहीं हुआ उसका, क्योंकि वो दूसरों की गलतियां दिखा रहा है, वो दूसरों को कम गिन रहा है, वो दूसरों की कमियों पर ध्यान दे रहा है, वो अपने जीवन की ओर नहीं देख रहा। खुदा के सामने जब मैं खड़ा हूं ना, तो परमेश्वर मुझे देखता है। बोलो किसको देखता है? मुझे। परमेश्वर मेरी तुलना औरों से नहीं करता। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर मुझे देखता है। ध्यान देकर सुनना, पुलिस भर्ती में जब जवान लोग जाते हैं, पुलिस भर्ती में जब जवान लोग जाते हैं, तो उनकी हाइट नापी जाती है। बोलो क्या नापी जाती है? वो उनकी ऊंचाई जो है ना नापी जाती है, उनका वजन किया जाता है, उनकी चेस्ट नापी जाती है। तो आपको पता है पहले कौन आकर गया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारी नापेंगे। हालेलुया। पहला जो था ना, वो 5 फीट 5 इंच वाला था, तुम उससे ज्यादा हो कम हो फर्क नहीं पड़ता, उनके पास जो नाप दिया होता है ना, उसमें तुम फिट आने चाहिए। हालेलुया। उससे कम नहीं चलेगा, ज्यादा होगा तो चलेगा। हालेलुया। वो तुम्हें नापेंगे। ध्यान देकर सुने, मुझे परमेश्वर के सामने जब खुदा अपने सामने खड़ा करेगा ना, वो मुझे नापता है, वो औरों को नहीं नापेगा मेरे साथ। आमीन। परमेश्वर मेरा वजन करेगा, परमेश्वर मेरी धार्मिकता को देखेगा, परमेश्वर मेरे अच्छे कामों को देखेगा। परमेश्वर, इसीलिए जब प्रार्थना करो ना, तो ऐसी प्रार्थना करो जिससे मेरा लाभ हो। हालेलुया। बहुत बार हम औरों से अपनी तुलना करते हैं। मत करो, मत करो। पतरस से ज्यादा धर्मी चोर नहीं था, याकूब और यूहन्ना से ज्यादा धर्मी चोर नहीं था। ध्यान देकर सुने, पतरस, याकूब, यूहन्ना 12.5 चेले 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ थे। बोलो कितने साल? चोर केवल कुछ घंटे यीशु मसीह के साथ था। हालेलुया। 12 चेलों में से यहूदा इस्करियोती 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी स्वर्ग नहीं जा सका, और कुछ घंटे यीशु मसीह के साथ बिताने वाला चोर उसके साथ उसी दिन स्वर्ग में गया। हालेलुया। उसी दिन सुखलोक में गए। इसका मतलब क्या होता है? मैंने बहुत परिश्रम किए, मैंने बहुत धार्मिकता दिखाई, कुछ नहीं, खुदा आपको नापेगा उस समय। आमीन। ध्यान देकर सुने, चोर की धार्मिकता वो थी
कि उसने आखिरी समय में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, जो यहूदा 3.5 साल में नहीं मान सका। ध्यान देकर सुनो, क्या फायदा हुआ इतने वचनों को सुनकर? क्या फायदा हुआ यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर? क्या फायदा हुआ अपना घर बार छोड़कर तो यीशु मसीह के पीछे निकल आए यहूदा? कुछ फायदा नहीं हुआ। चोर ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, पर आखिरी समय में उसने स्वर्ग और उद्धार को पा लिया। हालेलुया। बहुत बार जिंदगी भर हम प्रार्थना करते हैं, पर हमारा कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रार्थना ही गलत होती है। ध्यान देकर सुनो, जो उचित लगता है वो न करो, जो परमेश्वर को पसंद आता है वो करो। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने दूसरों की गलतियां निकाली, पर आगे पढ़े उस वचन को। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ये सारी चीजें उसने अपनी बढ़ाई की। बोलो किसकी बढ़ाई की? अपनी। परमेश्वर के सामने बड़ा खड़ा होकर वो किसकी बढ़ाई कर रहा है? बोलो किसकी? आपको पता है प्रार्थना क्या होती है? जब मैं घुटनों पर आता हूं ना, तो मैं केवल खुदा की बढ़ाई करता हूं। इसकी? बस परमेश्वर की। क्योंकि मैं कहां हूं? घुटनों पर। और खुदा कहां है? स्वर्ग में। बोलो खुदा कहां है? तो मेरे में कुछ भी नहीं है बढ़ाई करने का। अगर मैं प्रार्थना की शुरुआत करता हूं ना, तो सबसे पहली बात आपकी प्रार्थना में अपनी नहीं, खुदा की बढ़ाई करें। हालेलुया। बोलो किसकी बढ़ाई करें? अगर आप खुद को ऊंचा करोगे ना, तो परमेश्वर ऊंचा नहीं होगा। फरीसी ने अपने आप को ऊंचा किया, मैं धर्मी हूं, मैं गलत नहीं करता, मैं इसके जैसा पापी नहीं हूं, मैं दशमांश देता हूं, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं। अपने आप को धर्मी ठहरा रहा है, अपने आप को ऊंचा कर रहा है। पर बाइबल कहती है आगे क्या हुआ? चुंगी लेने वाले ने क्या किया? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, ऊपर भी देखना नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। आपको पता है उसने केवल इतनी ही प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझ पापी पर। उसने परमेश्वर को बड़ा कर दिया और खुद को छोटा कर दिया। बोलो अपनी प्रार्थना में खुदा को इतना बड़ा कर दिया और अपने आप को क्या कर दिया? छोटा कर दिया। उसने किसी की गलती नहीं निकाली, उसने किसी को दोष नहीं निकाला, कोई अच्छा है कोई धर्मी है, कुछ नहीं। उसने अपने पापों को अपने परमेश्वर के सामने कबूल किया। हालेलुया। ऐसी प्रार्थना जिससे मेरा लाभ हो। आगे क्या हुआ पढ़े? मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु कहता है मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं, वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर और ये चुंगी लेने वाला धर्मी ठहरा कर अपने घर गया, अपने घर जाता रहा। हालेलुया। 2 प्रार्थनाएं हैं, पर आपको पता है पहले वाले को उचित लगी उसने की, पर उसकी प्रार्थनाओं से उसे कुछ नहीं मिला, खाली हाथ घर निकल गया। पर दूसरी प्रार्थना जिसने लाभ के लिए की, बाइबल कहता है वो धर्मी ठहराया गया और अपने घर वापस गया। आमीन। प्रार्थना करो, ऐसी करो कि मेरा लाभ हो। बोलो मेरा क्या हो? वरना मैं कितने भी वक्त तक प्रार्थना करूं। आपको पता है फरीसी ने बहुत लंबी चौड़ी प्रार्थना की थी, पर आपको पता है चुंगी लेने वाले ने केवल एक ही वाक्य में वहां पर कहा, हे प्रभु मैं क्या हूं? पापी। फिर भी धर्मी ठहरा गया। हालेलुया। बहुत बार हम बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, पर लाभ नहीं होता, क्योंकि पता है आपको हम योग्य रीति से प्रार्थना नहीं करते। इसलिए वचन कहता है सब वस्तुएं तुम्हारे लिए उचित है, पर सब वस्तुएं से लाभ नहीं होता। परमेश्वर चाहता है कुछ भी करो आत्मिक जीवन में, पर वो करो जिससे तुम्हारा क्या हो? लाभ हो। हालेलुया। परमेश्वर वही चाहता है कि आत्मिक जीवन में हमारा सब कुछ जो है ना, उससे हमारा लाभ होना जरूरी है। हम प्रार्थना कैसी करते हैं, किस रीति से करते हैं, किस प्रकार करते हैं, इसकी ओर हमें ध्यान देना जरूरी है। और एक आगे वचन पढ़ेंगे हम। चलो एक वचन को निकालें। मरकुस उसका 12 अध्याय, मरकुस उसका 12 अध्याय और वचन 41 को पढ़े। मरकुस उसका 12 अध्याय वचन 41। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर अब दूसरी घटना बाइबल कहती है, दूसरी घटना यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। ध्यान देकर सुनिए इस वचन को ना, बहुत बारीकी से पढ़े। फिर एक बार पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना इस वचन को। चलो पढ़े। मंदिर के भंडार के सामने बैठकर, मंदिर के भंडार के सामने बैठकर यीशु देख रहा था कि लोग मंदिर
मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं? लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं? बोलो क्या? किस कितने डालते हैं ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? किस प्रकार डालते हैं। परमेश्वर हमारे कितने डाले जाते हैं पैसे उससे खुश नहीं होता, तुम किस प्रकार डालते हो ना उससे खुश होता है। समझ में आ रहा है? बहुत बार हम पैसे अपनी समझ के अनुसार डालते हैं। दान जो होता है ना, जो मुझे उचित लगे वैसे देते, पर आपको पता है कितने दिए नहीं, किस प्रकार दिए उससे खुदा देख रहा है। आमीन। मेहनत से दिए है ना तो अच्छी बात है, 2 नंबर की कमा कर देंगे ना तो खुदा उसको एक्सेप्ट है, भले वो लाखों में हो फिर भी परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि तुमने गलत प्रकार से डाला। चलो एक वचन को पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय वचन 2 से लेकर आगे। हाँ, मत्ती 6 और वचन 2 से लेकर आगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा। न बजवा इसका मतलब क्या होता है? जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा, इसका मतलब क्या होता है? बोलना ही नहीं है कि मैंने कितना दिया। बहुत बार होता है चर्चेस में ना, चर्च बांधने के लिए किसी ने 5000 दिए, तो जिसने दिए है ना वो अपेक्षा करता है कि मेरा नाम इस पर से लिया जाए और लोग मेरे लिए। आपने आपका प्रतिफल गवा दिया है, आपने आपका प्रतिफल गवा दिया। ध्यान देकर सुनो, जो भी खुदा के लिए देते हो ना वो समझ में ही नहीं आना चाहिए किसी को, तब आपको प्रतिफल मिलेगा। जो मुझे उचित लगता है मैंने किया पर लाभ नहीं हुआ, वो करो जिससे हमारा क्या हो। मैं ना 10 रुपए भी डालूं पर वो डालने से मेरा क्या होना चाहिए? 10,000 भी डाल रहा हूं पर फिर भी मेरा लाभ नहीं होता, क्योंकि मैं गलत तरीके से डाल रहा हूं। यीशु मसीह की नजरें कितने डाले उस पर नहीं थी, किस प्रकार डाले उस पर थी। हालेलुया। तो सोचो धनवान कैसे डालते होंगे। पढ़े, वहां पर लिखा है, आगे पढ़े। हाँ, उस वचन को निकाले, मरकुस 12:41 से लेकर आगे। हाँ, नेक्स्ट वचन को पढ़े। इतने में एक कंगाल विधवा, नहीं उससे पहले। हाँ, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। एक वचन में ऐसा लिखा है, थैलियां भर भर के डाला। कैसे डाला? तो जब लाते होंगे ना तो ऐसी बैग जो है ना पैसे की, उस समय में नोट वगैरह नहीं थे ना सिक्के थे। बोलो क्या थे? तो ज्यादा तो सिक्के लाते थे ना तो थैली भर जाती थी। तो आपको पता है लोगों के सामने ऐसे लाते होंगे, सबको देखने कितने लेकर आए ना, तो लोग भी देखते हैं, बाप रे इतना डाल रहा है। ध्यान देंगे। तो ये जो होता है ना, कौन देखे? परमेश्वर या लोग? बोलो परमेश्वर या लोग? लाभ नहीं होगा, वचन कहता है, क्योंकि यीशु मसीह देख रहा है कि किस प्रकार डाला जाता है। जो तुम करते हो ना तुम्हें उचित लगता है, पर वो करो जिससे तुम्हारा लाभ हो। हालेलुया। और इसलिए ना मत्ती रचित सुसमाचार जो हमने पढ़ा 6 अध्याय है, 2 वचन से लेकर आगे फिर पढ़ना। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजा। अपने आगे तुरही न बजा। माइक पर तो बिल्कुल नहीं बोलना है कि मैंने कितने दिए, और जिस दिन तुमने बुलवा लिया प्रतिफल नहीं मिलेगा। ध्यान देकर सुने। हालेलुया। 500 रुपए, 1000 रुपए, 100 रुपए, 2000, 10,000, जो कुछ हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, तुरही अगर बजाई, बोलो क्या बजाई? तुरही, तो समझ लेना प्रतिफल गया। पास्टर साहब यहाँ पर खड़े होते हैं ना, लोग चिट्ठी लाकर देते हैं यहाँ ना, दान दिए हैं तो चिट्ठी लाकर देंगे, और उनकी इच्छा होती है देने वालों की, पास्टर क्या बजाए? तुरही। बोलो क्या बजाए? तुरही। अब जैसे तुरही बजती है सारे लोग खुश हो जाते हैं, मेरा नाम लिया। आपको पता है जिसके पास है उसने 10,000 दिया ना, तो उसके नाम की क्या बजी? तुरही। गरीब के पास नहीं होता ना। 10,000 अमीरों के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, पर ये गरीब व्यक्ति ना 1000 रुपए देता है। बोलो कितने देता है? गरीब के लिए वो 1000 भी किसके बराबर है? 10,000 के। बोलो किसके बराबर है? पर सच बात बताना, तुरही किसके लिए फूकी जाएगी? बोलो किसके लिए? 10,000 वाले के लिए। तो जो गरीब है ना, जिसने भी 10,000 के बराबर ही दिया है, पर लोगों को लगेगा ये क्या 1000 दे रहा है, पिछले कितना दिया?
प्रतिफल गया। बोलो प्रतिफल। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? वचन। अब पढ़े उस वचन को, फिर पढ़े और आगे जाए। इसलिए जब तू दान करे, तो अपने आगे तुरही न बजा, अपने आगे तुरही न बजा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। जैसे कौन करते हैं? कपटी। कपटी। बोलो कौन? अरे बाप रे, तुरही। जिनको लगता है ना मेरा नाम लिया जाए, उनको बाइबल क्या कहती है? कपटी। हमको तो पता ही नहीं था ऐसा। हमने तो आज तक बहुत सारी तुरियां बजा ली ना, हमारे नाम से तो बहुत ढिढोरे पीटे हमने कि इन्होंने इतना दिया, उन्होंने इतना दिया। बाप रे बाप रे। आज हमारा जो रुतबा है ना, देने की वजह से ही, आत्मिकता की वजह से, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस चर्च में आगे कुर्सियां नहीं रहती, इस चर्च में आगे कुर्सियां नहीं है, वरना कुछ चर्चेस में यहाँ पर पूरा भरा पड़ा रहता है ना। और आपको पता है यहाँ पर केवल पास्टर नहीं बैठते, तो जिनके नाम की तुरही बजती है ना, वो भी यहाँ पर बैठते हैं। सच में होता है ऐसा। देने वाला खाली इधर नहीं बैठेगा, वो कहाँ बैठेगा? ऊपर। भले उसमें उसके जीवन में आत्मिकता कुछ भी नहीं हो, फिर भी चलेगा, पर क्या है उसके पास? पैसा। तो उसके नाम की तुरही बजेगी, और वो कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। ऐसा है, मैंने देखा है बहुत बार। वो प्रार्थना भी नहीं करता, वो बाइबल साथ में लाता भी नहीं, फिर भी कहाँ बैठता है? यहाँ पर। बेचारे सारे विश्वासी बाइबल लेकर आते, और वो जो होता है ना करोड़पति, वो यहाँ बिना बाइबल का बैठता है, पर फिर भी उसको बिठाएंगे, क्योंकि उसने क्या दिया है? पैसा। कुछ नहीं मिलेगा उसको, कुछ नहीं। आपसे मिलेगा, खुदा से कुछ नहीं मिलने वाला। ध्यान देकर सुनो, परमेश्वर ऐसे दानों का स्वीकार नहीं करता। मैं आपको बताना चाहूं, जो कुछ करते हो ना, उससे लाभ होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? मैंने 10 रुपए भी दिए ना, तो परमेश्वर को दिया मैंने, तो उससे मेरा क्या होना जरूरी है? लाभ होना चाहिए। हालेलुया। खुदा को देना क्या है पता है आपको? परमेश्वर को देना। जब मैं परमेश्वर को कुछ भी देता हूं, तो मेरे अकाउंट पर वहां पर लिखा जाता है। बोलो कहां पर लिखा जाता है? स्वर्ग में। बोलो कहां? अगर गलत रीति से दिया, उस अकाउंट में लिखा नहीं जाएगा। इसका मतलब मेरा क्या हुआ? नुकसान। बोलो क्या हुआ? लाभ हुआ। तो 10 रुपए भी देता हूं, तो मेरा क्या होना चाहिए? लाभ। तो जब पॉकेट में पैसे लेकर आते हो ना, ऐसे निकाले और ऐसे डाले। ज्यादा दे दे हो ना, अगर बड़ा बंडल होता है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च में मत दो, बाद में आकर दो। सच में किसी को पता ना चले मैंने क्या किया। हालेलुया। बड़ा लाभ होगा। बोलो क्या होगा? बड़ा लाभ होगा। परमेश्वर उन पैसों पर, उन दान पर बहुतायत से आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहती है? फिर पढ़े इस वचन को, आगे जाए, आगे के वचन को पढ़े। हाँ, कपटियों के। हाँ, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे उससे पहले इसलिए जब तू दान करे, तो अपने आगे तुरही न बजवा, जैसे कपटी सभा और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। हाँ, ताकि लोग उनकी क्या करें? हम दान इसलिए नहीं देते कि परमेश्वर की सेवा हो, दान इसलिए दिया जाता है कि हमारी क्या हो? बढ़ाई करें। अरे ये तो बहुत दानशूर व्यक्ति है, अरे इसने तो बहुत दिया है। बढ़ाई करे, लोगों से बढ़ाई पाने के लिए दान दिए जाते हैं, लाभ नहीं होगा। आगे बढ़े, क्या लिखा है? मैं तुझसे सच कहता हूँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। यही पर पा चुके हो। लोगों ने ताली बजा दी, प्रतिफल मिल गया। लोगों ने बढ़ाई करी, आपका प्रतिफल मिल गया। आगे क्या लिखा है? परंतु जब तू दान करे, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। यहाँ तो सारे गांव को ढिंडोरा पीट देते हैं। यार बाइबल क्या कहती है? इस हाथ को अगर इस हाथ ने दिया है ना, तो यह हाथ भी जानने न पाए। यहाँ तो सारे लोगों को पता होता है क्या दिया है। अनाथ और विधवाओं को साड़ियां देते हैं, तो सारे लोगों को ढिंडोरा पीटते, स्टेटस पर रखते, हमने दिया। क्या प्रतिफल पाओगे? मुझे बताओ, क्या प्रतिफल पाओगे? मुझे ऐसा लगता है, सच बात बोलूं मैं, मसीह लोग ना चर्चेस में खड़े कर अनाथ और विधवाओं को साड़ियां देते हैं, कपड़े देते हैं। मैं आपको बताऊं, आप उनका सम्मान नहीं करते, आप उनका अपमान करते। आप लोगों को बता रहे हो कि ये विधवा है, ये अनाथ है। मैं आपको बताऊं, आपको पता है कौन है ना? घर जा और घर देखकर आ, केवल खुदा देखेगा। बोलो कौन देखेगा? कितने लोगों को अच्छा लगता है खुद को अनाथ कहना,
बहनों, जो विधवाएं होती है ना, किनको लगता है अच्छा कि मैं विधवा हूं, लोग मुझे देखें? क्यों अपमान करते हैं उनका चर्च में खड़े कर? बस हमें फोटो निकालने, बस हमें प्रशंसा करनी है खुद की, बस हमें पढ़ाई करवानी है खुद की। हमने दिया इनको, इनकी औकात नहीं थी पर हमने दिया। मैं आपको बताऊं, आपको कुछ नहीं मिलेगा प्रतिफल। देना है ना, सच में आप में दया है, सच आप प्रेम करते हो ना, घर जाओ और अच्छी देकर आओ। मैं आपको बताऊं, स्टेटस पर मत रखो, फोटो मत निकालो, आपकी फोटो खुदा निकालेगा और अंत के दिन आपको दिखाएगा कि बेटा तूने ये किया था, बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आमीन। विश्वास करें, सच में बोल रहा हूं। कौन सी विधवा बहन को अच्छा लगेगा कि पूरी कलीसिया में उसको खड़ा करे? और हम करते हैं ऐसी बात, हम बेचारी विधवाओं को अपनी जगह पर खड़ा करते हैं, वो खड़ी रहती और फिर हम थाट माट से जाकर उनके हाथों में साड़ी देते हैं। हमें लगता है हमने बोर्ड भरा, तीर मारा। कुछ नहीं मारा तुमने उल्टा उसका अपमान किया सारे लोगों के साथ कि ये बेचारी विधवा है। सोचो जरा, उसकी जगह पर खड़े रहकर सोचो उसको क्या लगता होगा, क्या लगता है उसका, क्या क्या बीतती होगी उस पर। अगर आपको दया करनी है ना, घर जाकर करो, किसी को न दिखाते हुए करो। मैं आपको बताऊं, बड़ा प्रतिफल पाओगे। करते हो ना, करो, अच्छी बात है, पर उससे क्या होना चाहिए? तुरई मत फूलो, बड़ाई मत करो, लोगों के सामने ढिढोरा मत पीटो, तब जाकर परमेश्वर तुम्हें उसका प्रतिफल देगा। आमीन। वरना बाइबल कहती कपटियों के समान। बोलो किसके समान? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है पर सबसे मेरा लाभ नहीं होता। हमें जो उचित लगता है हम वो करते हैं, पर आज के बाद वो करो जिससे हमारा क्या हो? लाभ हो। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर चाहता है देना भी ऐसा देना सीखो जैसे विधवा ने दिया। फिर पढ़े उस वचन को, मरकुस 12 और 41 से लेकर आगे। इतने में कंगाल विधवा ने आकर, उसके बाद धनवानों ने तो दे दिया, और बाइबल कहती है उसके बाद एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियां जो एक अधेरे के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। उसने दिखाने के लिए नहीं डाला। आपको पता है बाइबल में लिखा है एक वचन में उसके उस विधवा के बारे में, उसने अपनी पूरी उपजीविका डाल दी। बोलो क्या डाल दी? इसका मतलब क्या होता है? समझो आज मजदूरी करने गई, दिन भर मजदूरी की और जो पैसे मिले उसके बाद क्या होगा पता है आपको? उन पैसों में से थोड़ा सा तेल ना, थोड़ा सा आटा, एक सब्जी, नमक सब खरीद कर लाएगी और फिर उन पैसों से खाना पकाएगी और खाएगी। उसको कहते हैं उपजीविका। बोलो क्या कहते हैं? बाइबल कहती है विधवा ने क्या डाला पता है? पैसे नहीं डाले, अपनी उपजीविका को डाल दिया, जो वो खुद खाने वाली थी, जिससे उसका परिवार एक दिन खाना खाता, वो सब चीजें उसने डाल दी। इसलिए खुदा कहता है इसने सबसे बढ़कर दिया। आमीन। क्योंकि धनवानों ने जो था उसमें से थोड़ा दिया, उसने तो अपनी पूरी उपजीविका डाल दी। खुदा कहता है इसलिए ना लाभ उसका हुआ, बाकी लोगों का नहीं, क्योंकि उनको तो ढिढोरा पीटना था, उनको तो लोगों के सामने बढ़ाई करवानी थी, उनको तो लोगों को दिखाना था कि मैंने कितना डाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज से वो चीजें करें जिससे हमारा लाभ हो। बोलो क्या हो? उचित लगे ना वो नहीं करना, जिससे मेरा लाभ हो ना वही करना, तब जाकर फायदा होगा चर्च में आने का, वरना कुछ भी फायदा नहीं। आज तक कितने पैसे डाल दिए, कितने तुमने मदद कर ली, चर्च बनवाने के लिए आपने बहुत सारी मदद कर दी। कुछ लोगों ने तो ना दीवार पर लगा के रखे नाम। मुझे अचानक याद आया, मैं वहां बैठा था ना, मैं पढ़ रहा था। एमना तरफती सेपरेट है ना। इन नामों को अगर निकाल दिया ना, ये आके फोड़ देंगे खुद अपने हाथों से। हमने पैसे दिए, हमारा नाम डालो। मुझे एक बात बताइए, जो आपने दिया क्या खुदा ने नहीं देखा? अरे बोलो ना। पर हम क्या चाहते हैं? कौन देखे?
तो आज मैंने तो देख लिया ना। अरे देखा कि नहीं, जब मैं वहां पर बैठा था इनके नाम पढ़ रहा था मैं। देखो मैं जो भी कोई हो, ये इनका ये तो ठीक है, ये जो है वो है, ऐसे बहुत सारे हैं, सभी हैं। आज परमेश्वर बात क्यों कर रहा है कि हम ऐसा न करें। गलतियां मुझसे भी हुई, मैं जब आत्मिक जीवन में था मुझसे भी यही गलतियां हुई। पौलुस कहता है जैसे तुम हो ना वैसे मैं भी था, पर अब जैसा मैं हूं वैसे तुम बनो। हालेलुया। जब तक हमें सच्चाई पता नहीं चलती हमसे गलतियां होगी और होना जरूरी है, पर जब हमें प्रभु बात करता है उसके बाद हमें गलती करना नहीं। इन लोगों के नाम लिखे ना वो गलत नहीं है, यहां पर जितने बैठे सब गलत है, क्योंकि हम सभी ने गलतियां की है, मैंने भी की है, पर आज परमेश्वर चाहता है इसके बाद हम न करें। हालेलुया। चोट नहीं खाना इन बातों से। मैंने पहले ही आपको बताया, जो खुदा के वचन का आदर करेगा वो परमेश्वर का आदर करेगा। आमीन। परमेश्वर क्यों बोल रहा है हमसे? क्योंकि प्रभु चाहता है हमारा क्या हो? लाभ। बोलो क्या हो? भाइयों, अगर इन नामों को मिटा दिया ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं आगे आने वाले दिनों में आपका ये देने से फायदा होगा। बोलो क्या होगा? पर आप नहीं मिटाना, जिन्होंने लिखा है ना उनको ही मिटाने को बोलना। सच में जिन्होंने दिया है ना वो मिटाएंगे तो उनका फायदा होगा। सच में, सच में खुदा के लिए आप कुछ भी करो, फायदा है उसमें, लाभ है, पर योग्य रीति से करने से मिलेगा। आमीन। अगर गलत चीज गलत रीति से करोगे ना, देने से भी कोई फायदा नहीं है। ध्यान देकर से परमेश्वर चाहता है मैं तुम्हें प्रतिफल दूं। आमीन। वो ऊपर से लेना चाहता है, हम नीचे से लेना चाहते हैं। हालेलुया। खुदा कहां से लेना चाहता है और हम कहां से लेना चाहते हैं? इनसे प्रशंसा मिले, इनसे बड़ाई मिले, ये हमें पहचाने, वो हमें, अरे मत पहचानने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। खुदा ने जब फोटो निकाल लिया ना, उसकी फोटो कोई डिलीट कर नहीं सकता। आमीन। समझ में आया? अगर मोबाइल पानी में गिर गया तो सारा डाटा खराब, सारा डाटा पानी में। पर आपको पता है परमेश्वर ने एक बार गब्रिएल को बोल दिया ना फोटो निकाल के ला, तो मैं आपको बताऊं अंत के दिनों तक वो फोटो वैसे ही रहेगी। परमेश्वर आखिरी में दिखाएगा बेटा ये तूने किया था, देख मेरे पास अभी भी है मेरी मेमोरी में। आमीन। तो ऐसी चीजें करो जो परमेश्वर की मेमोरी में रहे। हालेलुया। हाँ, क्योंकि उसका सिम कार्ड खराब नहीं होता। समझ में आ रहा है? हाँ, परमेश्वर के पास जो है ना वो हमेशा, बाइबल में लिखा है उसके पास किताब है। बोलो क्या है? और स्वर्गदूत को काम दिया है लिखने का कि जो ये करेंगे ना उसको यहाँ पर लिख। आमीन। और बाइबल कहती है जब न्याय का समय आएगा किताबें खोली जाएगी। बोलो किताबें सब वहां पर रहेगा कि मैंने क्या किया, मैंने कैसी प्रार्थना की, मैंने क्या दान दिया, मैंने कैसी सेवा की, सारी चीजें लिखी है। आमीन। तो वैसा ही करो जिससे मेरा क्या हो? लाभ। मैं आज प्रभु की सेवा कर रहा हूं 15 सालों से। लोगों को लगता है ये पागल है, पैसे नहीं लेता। मैं सेवा इसलिए करता हूं कि मेरा लाभ हो। बोलो मेरा क्या हो? पैसे से लाभ नहीं होता, सच बोल रहा हूं मैं। अगर मैं पैसे लेता ना तो शायद मेरा लाभ यही हो जाता, उससे नहीं मिलता। लोगों को लगता है सर घर बनवा लो, अरे मेरा आधा घर बन चुका है वहां, मेरा आधा, बाकी लोगों का शुरू भी नहीं हुआ। ये मेरा लाभ है। आमीन। बोले यीशु मसीह की ये गारंटी होनी चाहिए सेवा में कि प्रभु मैं आपकी सेवा कर रहा हूं ना तो मेरा लाभ यहां नहीं, मेरा लाभ वहां होना चाहिए। सेवा लाभ की चीज नहीं है। ध्यान देखो, लाभ की चीज है पर यहां पर नहीं, वहां पर बहुतायत से देगा। आमीन। सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की लाभ। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है पर सब वस्तुएं से लाभ नहीं होता। इसलिए ना आत्मिक जीवन में भी बहुत चीजें हम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान दशमांश देते हैं, सेवा करते हैं, उचित है जैसा हमें लगे वैसा किया, पर लाभ नहीं होता। एक और उदाहरण देखेंगे, वो अद्भुत है, उसको जरा ध्यान से सुने। हाँ, चलो पढ़िए। लेवी व्यवस्था, लेवी व्यवस्था की पुस्तक पुराने नियम में से, मुझे नहीं पता गुजराती में उसे क्या कहते हैं, लेवी। ओके, लेवी व्यवस्था उसका 10 अध्याय है। लेवी की पुस्तक उसका 10 अध्याय है और वचन 1 से लेकर आगे।
तब नादाब और अबू नामक हारून के दो पुत्रों ने, अभी ध्यान देकर सुने, हारून के दो पुत्र, हारून कौन है? मूसा का बड़ा भाई। बोलो किसका? बड़ा भाई। और पहली बात, हारून जो है वो याजक है। बोलो क्या है? याजक। परमेश्वर ने मूसा को चुना और उसके भाई को भी चुना, जिसका नाम हारून है। वो मूसा से उम्र में बड़ा है, पर सेवा मूसा की बड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब मूसा को व्यवस्था दी, व्यवस्था देने के बाद हारून को और उसके वंश को याजकीय सेवा दी गई। बोलो कौन सी सेवा दी गई? याजकीय। तो हारून जो है ना, उसके दो पुत्रों के बारे में यहां पर लिखा गया है। फिर एक बार पढ़े वचन को। तब नादाब और अबीहू नामक, नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने, हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया, अपना अपना धूपदान लिया। बोलो क्या लिया? हाँ, अभी देखो, उन दिनों में ना जब परमेश्वर की वेदी के सामने जाते थे तो धूप लेकर जाते थे। बोलो क्या लेकर जाते थे? धूप। धूप क्या होती है? धूप क्या होती है? धूप को क्या कहेंगे? सुगंधित वस्तु ना। पर जिसको सुगंध कब आएगी? जलाने के बाद। बोलो क्या? कब? जलाने के बाद। धूपदान ऐसा पात्र है, ऐसा बर्तन है कि जिसमें आग रखी जाती है और उस पर क्या डाला जाता है? धूप। जब आग पर धूप डालेंगे तो धूप जलेगा और धुआं निकलेगा। बोलो क्या निकलेगा? पर वो धुआं कैसा होता है? सुगंधित। बोलो कैसा होता है? हाँ, ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर के सामने जाने से पहले सुगंध खुदा के सामने जाना चाहिए। बोलो क्या जाना चाहिए? इसलिए ना परमेश्वर के सामने जाने से पहले वो क्या लेकर जाते थे? धूपदान। बोलो क्या? कि खुदा को समझ में आए कि मेरा दास आया है। आमीन। कैसे समझ में आए? उसको देखकर या सुगंध लेकर? बोलो क्या? सुगंध। ध्यान देकर सुनो। हमारी प्रार्थना और हमारी आराधना परमेश्वर कब मान्य करेगा पता है? हमारी आवाज को बाद में सुनेगा। ध्यान देकर सुनो। हमारी आवाज को बाद में सुनेगा, हमारे चेहरे को बाद में देखेगा। खुदा ना पहले सुगंध लेगा। बोलो क्या लेगा? हमारे आत्मिक जीवन की सुगंध पहले किसके पास जानी चाहिए? परमेश्वर की। हालेलुया। वरना कुछ फायदा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सेवा का उद्देश्य है कि परमेश्वर की आराधना ऐसी करें कि खुदा तक सुगंध जाए। पर आपको पता है सुगंध कब जाती है? उसके बारे में बाइबल में लिखा है। यह आराधना का तरीका है, जो आराधना यहां पर नादाब और अबीहू करना चाहते थे परमेश्वर के सामने। बाइबल कहती है, अभी पढ़े फिर उस वचन को जो अभी पढ़ा उसे। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया, अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी, उनमें आग भरी। हाँ, और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी। ध्यान देकर सुने, उन्हें गलती की। धूप जलाना, उससे सुगंध निकलना, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। किस आग को तुमने इस्तेमाल किया है? ये ऊपरी आग थी। बोलो कौन सी आग? ऊपरी आग। ये वचन कौन सा है? एक ही। इस वचन को गुजराती में पढ़े, मुझे सुनना है गुजराती में क्या लिखा है। हाँ, ये वो अग्नि, इसका मतलब ऊपरी अग्नि हिंदी में लिखा है। इसका मतलब क्या है पता है? ये आग वो आग नहीं थी जो परमेश्वर ने बोली थी, जो धूप दान में डालनी है। इन्होंने क्या किया? उनको लगा धूप चढ़ाना खुदा को पसंद आएगा। नहीं, ये तुम्हें उचित लगता है पर खुदा को नहीं उचित लगता। परमेश्वर ने नियम दिए थे उनको। एक वचन को पढ़े, चलो एक वचन को निकाले। लेवी व्यवस्था उसका 6 अध्याय, लेवी व्यवस्था उसका 6 अध्याय वचन 12 और 13 को पढ़े। वेदी पर अग्नि जलती रहे। बाइबल कहती है उस वक्त एक नियम था कि अग्नि जो है ना वो केवल कहां पर चलती रहनी चाहिए थी? वेदी पर, यहोवा की वेदी पर। आगे बढ़े। और कभी बुझने न पाए, उस आग को कभी बुझने नहीं देना था। आगे। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे। याजक का एक काम था कि उस पर लकड़ियां चढ़ाना है, उस आग को बुझने नहीं देना है। आगे बढ़े। और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। हाँ? वेदी पर आग लगातार जलती रहे। वेदी पर आग
लगातार जलती रहे। हालेलुया। अगर धूपदान में आग लेनी है ना, बाहर से नहीं ला सकते, आपको कहां से उठानी होगी? वेदी से। बोलो कहां से उठानी होगी? एक वचन को पढ़ना, प्रकाशित वाक्य निकाले, प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 8 अध्याय और वचन 3 से लेकर आगे, 3 से लेकर आगे। प्रकाशित वाक्य और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया। देखो स्वर्ग में क्या चल रहा है, एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लेकर आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया, उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ हाँ? सोने की उस वेदी पर जो हाँ? सिंहासन के सामने है चढ़ाए। हाँ उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हाँ तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर हाँ? उसमें वेदी की आग उसमें वेदी की आग डाली। हालेलुया। स्वर्गदूत धूपदान में कौन सी आग डाल रहा है? वेदी की। क्योंकि यही नियम है। हालेलुया। नादाब और अबीहू ने क्या किया पता है क्या? बाहर से आग लाए। बोलो कहां से लाए? आग होती है, हमें लगता है ना क्या फर्क पड़ता है, आग तो आग है, पर नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बोला गया है वही करना पड़ेगा, हमारे हिसाब से कुछ नहीं चलेगा। हालेलुया। आराधना करने का तरीका आपकी इच्छा से नहीं होगा। मुझे जो उचित लगता है वो आराधना नहीं है, जो वचन में लिखी गई है वो आराधना है। हालेलुया। हमें लगता है ना कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी कपड़े पहन लो, करे आराधना, अगर यहां पर स्कार्फ नहीं रहा तो भी करे आराधना। नहीं, ऐसा नहीं है। वचन में जो बातें लिखी है आपको उसी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका लाभ होगा, वरना आपकी आराधना स्वीकार नहीं की जाएगी। हालेलुया। आजकल मैं देखता हूं यूट्यूब पर, अरे बाप रे, ऐसे आराधक नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आपको पता है ऐसे बालों को हिला हिला कर लड़कियां डांस कर रही है। मैं सोचता हूं प्रभु क्या सच में तू ऐसे देख पाएगा इनको नाचते हुए, खुदा के गानों पर ऐसा थिरकते हुए, डांस करते हुए? देखो दाऊद भी नाचा, पर किसी को दिखाने के लिए नहीं नाचा, वो केवल खुदा को दिखा रहा था। आमीन। उसकी पत्नी देख रही है ना, उसको पता भी नहीं था, उसको लोगों की परवाह नहीं थी। मिखल जो थी ना उसकी पत्नी, उसको शर्म आई, वो कहती है इज़राइल का राजा लोगों के सामने ऐसे नंगा नाचा। आपको पता है वो कहता है मैं और नाचूंगा, मैं और नाचूंगा, क्योंकि जिस खुदा ने मुझे तेरे बाप की जगह पर राजा बनाया ना, उसके लिए मैं और नाचूंगा और गिरने के लिए तैयार हूं। उसको नहीं पता था कि लोग मुझे देख रहे हैं, उसको नहीं पता था लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, उसको नहीं पता था उसकी पत्नी उसको देख रही है। आपको पता है वो बेधुंध होकर खुदा के लिए नाच रहा। आराधना जो केवल परमेश्वर के लिए होती, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। आपको पता है यहां पर नादाब और अबीहू ने बाहर से आग लाई, जो परमेश्वर ने नहीं कहा था। चर्च में बाहर की चीजें मत लाओ, चर्च में बाहर की फैशन मत लेकर आओ, चर्च में बाहर के तरीके मत लेकर आओ। ये परमेश्वर का भवन है, ये वचन के अनुसार चलना चाहिए। जगत में रैप चलता है, तुम मत लेकर आओ। जगत में पॉप चलता है, तुम मत लेकर आओ। जगत की चीज है, इस वेदी पर मत लाना, वरना खुदा तुम्हारी आराधना से प्रसन्न नहीं होगा। ये बाहरी आग है जो आज परमेश्वर के भवन में चल रही है। खुदा चाहता है आग वेदी पर की रहे। बोलो कहां की रहे? पवित्र अग्नि रहे, जो बाहर की नहीं होनी चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की हुजूरी में खुदा की आराधना बाहरी चीजों से की जा रही है। बाहर की फैशन आज चर्च में दिख रही है। बड़े बड़े स्टेज पर हम देखते हैं ना, वही फैशनेबल कपड़े जो हीरो हीरोइंस पहनकर घूम रहे हैं ना, आज परमेश्वर के आराधक वैसी ही फटी हुई जींस पहनकर उसकी आराधना कर रहे हैं। ये बाहर की आग है भाइयों। ये कौन सी आग है? जिससे खुदा प्रसन्न नहीं होता। ध्यान देकर सुनो, तुम्हारे लिए उचित होगा ना, पर लाभ नहीं होगा मुझे। हमारे लिए बहुत बार सारी चीजें उचित ही लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो, नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि खुदा इसको बर्दाश्त नहीं करता। बाइबल कहती है उन्होंने बाहर की आग को लाया। आगे क्या पढ़े? तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली, परमेश्वर के सामने से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। और उन दोनों को भस्म कर दिया। किनको? नादाब और अबीहू। किसके बच्चे? हारून कौन था? याजक। किसका भाई था? परमेश्वर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देकर सुनिए, खुदा
ऐसा नहीं सोचता अरे ये तो मूसा का भाई है, ये तो हारून के बच्चे हैं। नहीं, सभी को एक समान देखता है परमेश्वर। आमीन। तुम याजक हो, तुम याजक के बच्चे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देकर सुनिए, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को इससे नापता है। आमीन। ध्यान देकर सुनिए, जो भी करे ना उससे मेरा लाभ हो। बोलो क्या हो? तो ये धूप जलाने से क्या हुआ इनका? लाभ या नुकसान? बोलो लाभ या नुकसान? तो क्या फायदा है ऐसा धूप जलाने? क्या फायदा ऐसी आराधना कर जो खुदा को ही प्रसन्न नहीं करती? मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर की वेदी से क्या निकली? आग निकली, और किसको जला दिया? नादाब और। इसका मतलब उनकी आराधना ने परमेश्वर को क्या करा? क्या किया? प्रसन्न किया या गुस्सा दिलाया? बोलो क्या किया? गुस्सा दिलाया। तो बहुत बार हमें लगता है कि मैं बहुत अच्छा गा लेता हूं, पर यह भी तो सोचो कि परमेश्वर खुश हो रहा है या उसको गुस्सा आ रहा है? उसको धूप तो अच्छा ही था ना, धूप की सुगंध तो अच्छी ही थी ना, फिर भी परमेश्वर को क्या आया? गुस्सा। बोलो क्या आया? क्रोध आया परमेश्वर को, और जला दिया प्रभु ने उन दोनों। तो बहुत बार परमेश्वर प्रसन्न होने के बावजूद, प्रसन्न न होने के कारण गुस्सा आता है खुदा को, और परमेश्वर हमें आशीषित नहीं करता, उल्टा परमेश्वर का श्राप हम अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। ये इसका एक ही कारण है कि हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं, जो मुझे उचित लगे। हो सकता है, पर इससे तुम्हारा लाभ नहीं होगा। खुदा चाहता है आज से वो करो जिससे मेरा क्या हो? लाभ। बाइबल कहती है स्वर्ग में स्वर्गदूत है जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिनको 6 पंख है। कितने? 2 पंखों से अपने चेहरे को वो पूरी रीति से कवर करते हैं, दिखने नहीं देते। 2 पंखों से अपने शरीर को कवर करते हैं, और फिर परमेश्वर की आराधना करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो खुदा के सामने जब वो खड़े रहते हैं ना, अपने आप को नहीं दिखाते, केवल आराधना परमेश्वर कर जाते हैं। आमीन। आजकल तो आराधक दिखते हैं, खुदा दिखता नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति दिखती नहीं। यही तो चल रहा है, जो उचित है, जो लोगों को लगता है कि मैं कर रहा हूं वो उचित है, पर लाभ नहीं होगा। परमेश्वर चाहता है आज से वो करे जिससे हमारा क्या हो? आराधना भी ऐसी करे जिससे मेरा क्या हो? लाभ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सच्ची आराधना क्या होती है बताए? केवल मैं और परमेश्वर। आमीन। मुझे गीत गाना अच्छा लगता है, पर कब? जब मैं अकेला परमेश्वर के साथ होता हूं। मैं और मेरी पत्नी वो भी गाती है, मैं भी गाता हूं। हमें पता है दूसरा कोई सुनता नहीं, खुदा सुनता है, खुदा ही सुनता है। और यही चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी आराधना से मेरा लाभ हो, परमेश्वर मेरे साथ हो। आपको पता है जब मैं अकेले में परमेश्वर की आराधना करता हूँ ना, मुझे लगता है मेरे साथ कोई नहीं बैठे, सच में। अब जब मैं प्रभु की आराधना करता हूँ ना, मुझे नहीं, मेरे साथ अगर कोई बैठा ना प्रार्थना के लिए, फिर भी मुझे लगता है मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ये मेरा उसका संबंध है ना। आमीन। समझ में आ रहा? जब भी मैं परमेश्वर के साथ इन दिनों में आराधना कर रहा हूं ना, आपको पता है सबसे पहले मेरे आंसू निकलते हैं। बोलो क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। मुझे तभी लगता है कि मैंने खुदा की आराधना की। कुछ नहीं दे सकते हम परमेश्वर को, कुछ नहीं, पर जब आंसू निकलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है प्रभु ये भेंट तो जरूर स्वीकार करेगा, जैसे उस पापी स्त्री की तूने की थी जिसने आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को धोया। मुझे ऐसा लगता है ना, ये ऐसी भेंट होती है खुदा के लिए जो परमेश्वर को सबसे ज्यादा बहुमूल्य लगती है। आमीन। धूप से भी ज्यादा, सोने चांदी से भी ज्यादा, हीरे मोती से भी ज्यादा जब आपके आंसू उसके चरणों पर गिरते हैं ना, मुझे लगता है प्रभु ये सबसे बड़ी भेंट है जो मैं तुझे चढ़ा रहा हूँ। जब मैं अकेले में खुदा की आराधना करता हूँ, कुछ हो न हो, आंसू जरूर निकलते हैं। मैं खुदा को चाहता हूँ प्रभु बस इसको स्वीकार कर, बस और ज्यादा कुछ नहीं दे सकता मैं तुझे। मैं पैसे देकर तो खुश होने वाला नहीं, सोना चांदी भी चढ़ाऊं तो तू खुश होने वाला नहीं, पर जब आंसुओं की भेंट चढ़ाऊंगा ना तो खुद स्वीकार करेगा। आमीन। आराधना ऐसी करे खुदा की, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुदा उसे देखे। आमीन। जिससे मेरा क्या हो? बोलो क्या हो? आज से वही करना शुरू करें। प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, सेवा करो, आराधना करो, दान दो, दशमांश दो, पर उससे मेरा क्या हो? वरना उचित लगता है वैसे तो सब कर रहे हैं इन दिनों में, पर लाभ नहीं हो रहा किसी का। पर खुदा चाहता है इन अंत के दिनों में हमारा लाभ होना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। प्रियो, अपने आप को थोड़ा सा जांचो आज की रात में, क्या सच में हमारे जीवन में भी ऐसी बातें हैं
हो सकती है, होगी, पर परमेश्वर चाहता है उसको हम सुधारें। आमीन। और हमारा लाभ हो। बोलो क्या हो? हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। मैं भी वैसे ही था, सच में। ये सारी बातें प्रभु मुझे आज भी सिखा रहा है। आज मैं आपको वचन बोल रहा हूं ना, मैं खुद भी सीख रहा हूं। कुछ बातें मेरे भी जीवन में होगी जो खुदा मुझे आज मुझसे बात कर रहा है। प्रभु मुझे भी बोलेगा ये तू मत कर। आमीन। तो मैंने भी उससे लिया। बाइबल वचन में लिखा है ना, वचन जो है ना वो दुधारी तलवार है। कैसी तलवार है? इसका मतलब क्या होता है? धार दोनों तरफ है। धार, तलवार कैसी मारी जाती है? ऐसी या ऐसी? ऐसी ना। तो इसका मतलब जब मैं दुधारी तलवार को उठाता हूं और सामने वाले को मारता हूं, पहले मुझे क्या करना पड़ता है? किसकी ओर लाना पड़ता है? किसकी ओर? मेरी ओर। उसके बाद किसकी ओर? सामने वाले की। तो दुधारी तलवार पहले मुझको काटती है, उसके बाद सामने वाले को काटती है। हालेलुया। जब मैं वचन को लेकर चल रहा हूं ना, पहले ये मुझे खाना है, उसके बाद दूसरों को खिलाना है। बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा है, यूहन्ना को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा मुंह खोल, क्या कर? इस किताब को क्या कर ले? खा ले। उसने खोला, तो पहले किसको खाना है? जब उसने खाई, अतड़ियों को भर दिया, पेट में निकल गई, तब उसने कहा अब जा दूसरों को सुना। आमीन। जब तक मैं पहले वचनों को नहीं खाता, तब तक मैं प्रचार नहीं कर सकता। वचन पहले मुझको मानना जरूरी है, फिर लोगों को सिखाना जरूरी है। हालेलुया। तब जाकर मेरा भी क्या होगा? लाभ। बोलो क्या होगा? वरना सेवा करके मेरा भी कोई लाभ नहीं। हाँ, नहीं। ध्यान देकर सुनो। मेरे एक दोस्त है जो सेवक है, प्रचारक है, अच्छे। उन्होंने मुझे एक बार एक घटना बताई। सर मुझे चेन्नई में बुलाया था सेवा के लिए, एक बड़े प्रचारक के यहाँ। उन्होंने कहा था हमारे यहाँ फास्टिंग प्रेयर है, उपवास प्रार्थना है, आप आओ 3 दिनों के लिए। एक बड़ा प्रचारक जिनके चर्च में उनको बुलाया था, वो गए वहां पर। गए, दूसरे दिन से सभाएं शुरू हो गई। सुबह का वक्त था, पहली मीटिंग थी। जैसे सुबह के 8 बजे वो प्रचारक जो थे जिन्होंने बुलाया था, उन्होंने उनको फोन किया, ब्रदर जल्दी से आओ, मीटिंग अभी शुरू होगी, पर उससे पहले हम नाश्ता कर लेंगे। वो क्या कर लेंगे? और मीटिंग कौन सी है? उपवास। जब ये वहां पर गए उनके रूम में, उन्होंने कहा ब्रदर ये तो उपवास मीटिंग है ना? तो उन्होंने कहा हाँ है, लोग आए ना उपवास में, लोग आए हैं उपवास में, हम खा लेंगे, थोड़ा सा नाश्ता करो हल्का हल्का, क्योंकि हमें सेवा करना है। उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं आया हूं उपवास मीटिंग के लिए तो मैं भी उपवास में ही रहूंगा। कभी भी उपवास प्रार्थना में किसी को बुलाया ना, मांगे तो भी नहीं खिलाया। ये सच में, मतलब बुलाना ही नहीं। मैं जहां पर भी जाता हूं मैं खुद उपवास में रहता हूं, क्योंकि हम जा ही किस लिए रहे? तो पहला उपवास मुझे करना पड़ेगा, तब जाकर कलीसिया करेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। मैंने बहुत बार देखा है, उपवास प्रार्थना में जाने वाला वक्ता 3 बार खाता है दिन में। कितनी बार? हाँ। और सारी कलीसिया उपवास है 3 दिनों से, और ये तीनों टाइम खा रहा है। क्या कलीसिया तृप्त होगी? मुझे बताए। नहीं होगा ऐसा। जो भी मैं करता हूं ना, उससे लाभ मेरा हो पहले। आमीन। पहले मेरा लाभ होना जरूरी है, वो जो परमेश्वर को भाए। आमीन। आखिरी बार उस वचन को पढ़े, कुरिन्थियों, पहले कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय वचन 23। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब लाभ की नहीं। आज बस इसी वचन को ध्यान में रखना। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, पर सब वस्तुएं लाभ की। आज तक हमने वही किया जो मुझे उचित लगा। बोलो क्या किया? जो मुझे, इसके बाद मैं वही करूंगा जो मेरी लाभ की। मेरे पत्नी को मैं बहुत बार बोलता हूं, मत खाओ पानी पूरी, सुनती नहीं। उचित लगता है ना खाना, पर लाभ होता है, और उसको बढ़ावा देने वाले मेरे साथ ही घूमते हैं 4-5 लोग। हाँ, इन सबको लगता है पानी पूरी खाना अच्छा, लाभ बताओ मुझे क्या है इसमें से? लाभ कुछ भी नहीं। ध्यान रखिए, केवल अच्छा लगता है। समझ में आया कुछ? खाना पीना देखना सुनना बोलना
सब चीजों में मेरा क्या होना जरूरी है? लाभ। मुझे एक बात बताना, जितने जवान यहाँ पर बैठे हैं या जो भी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम लाभ क्या है? फिर भी है साथ में। फेसबुक और इंस्टाग्राम में लाभ की चीजें कौन सी है? आप कहोगे हम वचन सुनते हैं, दिन भर नहीं सुनते, वो 1 घंटा सुनते हैं और दिन भर उसको सारे कचरे को अंदर भरते रहते हैं। लाभ कुछ नहीं है। हमें उचित लगता है, डिलीट नहीं करते, पर मुझे एक बात बताना, लाभ क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। जो चीजें लाभ की नहीं ना, फेंक दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या करो? फेंक दो, कुछ काम की नहीं है। वो केवल आपका नुकसान करेगी, उसमें लाभ कुछ भी नहीं है। मैंने कब का डिलीट मार दिया फेसबुक, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। इंस्टा तो मुझे पता ही नहीं कैसा है, व्हाट्सएप रखना पड़ता है क्योंकि मैं खुद टीचर हूं, तो हमें मैसेजेस मिलते रहते हैं, ये करना है वो करना है, तो व्हाट्सएप चलेगा। जो चीजें लाभ की नहीं ना, उनको फेंक दो। क्या करो? निकाल। पर हम फेंकते नहीं, उनको भी संभाले रखते हैं, उनको भी हम संभाले रखते हैं, ध्यान देकर सुनो। सब वस्तुएं उचित तो है, पर लाभ की नहीं। जिस दिन मसीह लोगों को पता चल गया ना कि उचित क्या है और लाभ की क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप खुद को साफ कर दो। आमीन। पर करते नहीं। आज खुदा ने हमसे बात की है और परमेश्वर चाहता है आज के बाद हम वही करें जिससे हमारा क्या हो? प्रार्थना वैसे ही करें जिससे हमारा क्या हो? दान वैसे ही दे जिससे हमारा क्या हो? आराधना वैसे ही करें जिससे हमारा क्या हो? लाभ। सेवा वैसे ही करें जिससे हमारा क्या हो? लाभ। वरना कुछ फायदा नहीं। विश्वास करता हूँ आज की रात खुदा ने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले नहीं। अपने आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, थैंक यू प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूं कि आज आपने मुझसे बात की है। हम जो कुछ करें उससे हमारा लाभ है। आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता करें, आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए आप हमें सहायता करें। जो मेरे लिए उचित है वो नहीं, पर जो मेरे लाभ कारक है उसे हम करें प्रभु, इसलिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और खुदा हमारे बीच में आज अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद। दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु तुझे देखना मैं चाहूं, यीशु तेरे करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, यीशु तेरे करीब आऊं, कितना है
यीशु तू है शान मेरी जिंदगी है तेरी। यीशु तू है शान मेरी, खुद का लहू देकर तूने मेरी ये जिंदगी है संवारी। यीशुआ 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 मेरे मन में, यीशुआ मेरे दिल में समा जा। आखिरी बार यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु, आज आपने हमसे बात की है प्रभु जी। हम वो करें जिससे हमारा लाभ हो, जो उचित लगे वो नहीं, पर वो करें जिससे हमारा लाभ हो। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारा दान, हमारा दशमांश, हमारी सेवा हमारे लिए लाभ का विषय बने प्रभु। इसलिए आपके वचन के अनुसार और आपकी इच्छा के अनुसार करने के लिए और चलने के लिए आप हमें सहायता करें। मैं विश्वास करता हूँ आज की रात आपने हमसे बात की है खुदा, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले हम बने प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन।